दुश्मन। आपको जरूरत ही नहीं थी माफी मांगने की। ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाता, चाचू घर अलग कर लेते ना, तो ये तो अच्छी बात है। हमारी जान छूट जाती इन लोगों से। ये सब कुछ आयशा की वजह से हुआ है, देखना छोड़ूंगी नहीं मैं उसे। रहने दे अम्मी, अब आप उसका कुछ भी नहीं कर सकते। अब वो आपकी बहू है। तुमने मेरा मान तोड़ा है उस मायरा के लिए, जिसकी असलियत तुम्हें अगर पता चलेगी ना तो तुम्हारे पैरों तले जमीन निकल जाएगी। मेरी सुनो बात, अपने हाथ पांव रखो काबू में। अगर मेरे खुल गए ना तो रोज पिटोगी। जावे मेरा दिल मेरा दुश्मन। हाय अल्लाह राबिया, क्या कर दिए? मेरा भी घर है, कहाँ जाऊं? कब तक छुपूं? आराम से सर बचा के। कैसी हो शहीना? बड़ा अफसोस हुआ सुन के। चलो आओ अंदर चलते हैं, यहाँ क्यों खड़ी हो? अपनी लगाओ मुझे। तूने मेरा बच्चा मारा है, तू जलती थी मुझसे। इसने जानबूझ के धक्का दिया मुझे, जलती हमारे बच्चे से, ये जलती थी ये। नहीं शहीना, मैंने वो जान के नहीं किया। अरे झूठ बोल रही है। वो गुस्से में। निकल मेरे घर। बस खराब हो जाएगी। कल का पर्चा कटवाऊंगी घर पे। बस बस बस, तुमने क्यों धक्का दिया उसको? जावेद आपकी कसम, वो सब जान के नहीं था, मेरी नीयत बुरी नहीं थी। अच्छा चलो, तुम्हारी तबीयत खराब हो रही है, तुम आराम करो। मेरी जान चली जाती, मेरा बच्चा क्यों चला गया? कितने ख्वाब देखे थे मैंने, कितनी उम्मीदें सजाई थी, सब बर्बाद हो गया, सब खत्म हो गया। क्या कसूर था मेरा? मैंने तो किसी के साथ भी गलत नहीं किया, फिर क्यों हुआ मेरे साथ ये सब कुछ? हाँ, मेरे साथ ही क्यों हुआ? सब बर्बाद हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। भाभी, बहुत दुख है मुझे। अल्लाह ताला आपको सब्र दे। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि मैं किस तकलीफ से गुजर रही हूँ। जिस तकलीफ से मैं गुजर रही हूँ मैं ही जानती हूँ। बस सारे ख्वाब मेरे चकनाचूर हो गए, एक मिनट में सब कुछ खत्म हो गया। अस्सलाम वालेकुम भाई, तदफीन का इंतजाम हो गया? हाँ, सारे इंतजामात हो गए, बस कब्रिस्तान जाना है दफनाने के लिए। कोई जरूरत नहीं उसे दफनाने की, दफनाना ही ना तो मुझे भी दफना दो उसके साथ। सुन रहे हो तुम? बेवकूफों वाली बातें कर रही हो। खबरदार, तुमने या फिर किसी और ने उसे हाथ भी लगाया था। सुन रहे हो तुम? भाभी आराम करना, आप क्या बातें कर रही हो? मायरा, संभालो उसको। जावेद, जावेद तुम। भाभी लेट जाए, लेट जाए, आप आराम करें, खामोश। तुम क्यों आई हो यहाँ पे? दफाओ। भाभी क्या हो गया, कैसे बात कर रही हैं आप? तो आपकी बहुत अच्छी दोस्त है। ये दोस्त है मेरी? ये दोस्त नहीं है, ये दोस्त की शक्ल में ना डायन है, डायन। मेरा बच्चा खा गई है ये। भाभी क्या कह रही हैं ये? इसने और जावेद ने मिलके मेरी गोद उजाड़ी है। इस औरत ने मुझसे मेरा घर, मेरा बच्चा, सब कुछ छीन लिया उसने मुझसे।
सब कुछ छीन लिया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम नहीं समझी, मैं समझाती हूँ। तुम्हारे भाई ने ना इस औरत से निकाह कर लिया है, शादी कर ली छुपके मुझसे, मेरी मर्जी के बगैर। मेरे सर पे सौतन बना के बिठा दिया उस जावेद ने। अब समझ आया तुम्हें? मेरे बच्चे के मौत के जिम्मेदार ये दोनों हैं। भैया आप कैसे कर सकते हैं? आपने राबिया से कैसे शादी कर ली? माना भाभी जैसी भी थी, जो भी थी, कम से कम आपसे प्यार तो करती थी। मायरा अगर मुझसे प्यार करती ना तो मुझे और राबिया को इस तरह से बदनाम ना करती। वो उस बेचारी के घर वालों ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। अगर मैं उसका हाथ ना थामता तो कौन करता उससे शादी? तो आप मुझे तो बताते। क्या बताता मायरा, कैसे बताता? अम्मी के इंतकाल के बाद हमारा तो रिश्ता ही खत्म हो गया। तुम्हें 2-4 दफा फोन करने की कोशिश की लेकिन तुमने फोन नहीं उठाया। नाराज थी मैं आपसे। आखिर आप ही तो थे वो शख्स जो मेरी जिंदगी तबाह करना चाहते थे। क्या? 1 मिनट, क्या बोल रही हो तुम? अभी बताओ। कुछ अरसे पहले भाभी मेरे घर आई थी, मुझे शामिर के हवाले से ब्लैकमेल करी थी, यहाँ तक कि परवीन भाभी को पता नहीं क्या कुछ उल्टा सीधा उन्होंने कह दिया मेरे बारे में। बड़ी बात तो ये कि उन्होंने मुझे यही कहा, ये सब वो आपकी मर्जी से करे। झूठ बोलती है, बकवास करती है वो। इस औरत की बातों में आके मैंने अपनी आखिरत बर्बाद कर ली हो। मक्कारी की भी कोई हद होती है। झूठी औरत है ये। सच कहा आपने, मक्कार लोगों की कोई हद नहीं होती। शायद इसीलिए अल्लाह ताला उनका अंजाम उनकी जिंदगी में ही उन्हें दिखा। लेकिन सच तो ये है कि रिश्तों में तवाज़ुन रखना आपको नहीं है। आप सिर्फ वही देखते और सुनते थे जो भाभी आपको दिखाती थी। मेरी और अम्मी की बात तो कभी आपने सुनी ही नहीं। काश अगर आप मेरी और अम्मी की बात एक दफा मान लेते तो आज अम्मी भी जिंदा होती और भाभी की गोद भी वीरान होती। कितनी फालतू हो गई मैं। किसी को भी मेरी परवाह नहीं है। सब अपनी अपनी जिंदगी में खुश हैं। कहाँ चले गए वाली? मुझसे कोई राब्ता क्यों नहीं कर रहा? अपना घर बचाने के लिए मुझे खुद ही कोई कोशिश करनी होगी। हो सकता है अली फ्लैट में हो, या उसने मेरे लिए वहां कोई मैसेज छोड़ा हो। मुझे वहां जाना चाहिए। क्या पता मुझे अली का वहां कोई सुराग मिल जाए। लेकिन बाबा, तुम्हें पता चल गया तो क्या उठा देंगे। एमन, अरे बाथरूम में है क्या? जल्दी निकल। एमन कहाँ चली गई है? नीचे ना। एमन, एमन, एमन,
कहाँ चली गई? एमन, एमन, मेरा फोन। हेलो शामिर। जी अम्मी, अस्सलाम वालेकुम। गजब हो गया शामिर, हेमन घर पे नहीं है। कहाँ गई होगी? आप सही से देखे, घर में ही होगी। अरे मैंने पूरा घर छान मारा है, कम वक्त कहीं पर भी नहीं है। शामिर, इससे पहले कि तुम्हारे बाप को कुछ पता चले, कहीं से भी उसको ढूंढो और लेकर आओ घर पे। इतना कुछ हो गया, उसके बाद भी इसने कुछ नहीं सीखा। अरे अगर उसके अंदर इतनी अकल होती तो इस तरह के कदम उठाती वो। जज्बाती है, नादान है, ऐसा ना हो अपने आप को कोई नुकसान पहुंचा ले वो। बाप ही बताए अम्मी, कहाँ ढूंढूं उसे? हो ना हो, वो जरूर अपने फ्लैट में गई। मैं तुम्हें वहां का एड्रेस देती हूँ, तुम जितनी जल्दी हो सके ना उसको घर पे ले आओ। और देखना, उसमें ज्यादा गुस्सा मत करना, उसकी हालत वैसे ही ठीक नहीं। तुम मेरे समझदार बच्चे हो ना। ठीक है अम्मी, मैं जाता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। मायरा, शहीना की तबीयत कैसी है अब? बहुत मुश्किल से सुलाया मैंने, किसी तरह बहल नहीं रही थी। सदमा भी तो बहुत बड़ा है ना, अब वक्त के साथ ही उसे सब्र आएगा। वैसे तुमने अच्छा किया जो तुम रुक गई ना। पता है, मुझसे तो शहीना को बिल्कुल भी नहीं संभाला जाना था। वो तो उल्टा मुझे देख के भड़क ही जाती है। यही तो मुश्किल है, इस वक्त उन्हें बहुत ज्यादा सुकून की जरूरत है और आपकी मौजूदगी उन्हें कभी सुकून में रहने ही नहीं देगी। बस सब किस्मत के खेल हैं। तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो? या तुम भी मुझसे ही नाराज हो? मेरा यकीन मानो मायरा, मैंने तुम्हारा बुरा कभी भी नहीं चाहा। वो तो शहीना ने ना लालच में आके तुम्हारी शादी करवा दी। अब इन बातों का कोई फायदा नहीं, गुजरा हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता। खैर, मैं अपने घर वापस जा रही हूँ। आप शाहीना भाभी का ख्याल रखिएगा, उन्हें इस वक्त बेहद सुकून और मोहब्बत की जरूरत है। समझ रही है ना मैं क्या कह रही हूँ? मायरा, तुम फिक्र नहीं करो, मैं शाहीना का बहुत ख्याल रखूंगी। बस तुम अगर रुक जाती तो अच्छा होता। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, मैंने भाई को फोन कर दी, कुछ देर में आती हूँ। तुमने ये क्या किया ईमान? तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था। तो क्या करूं? बैठकर अपनी बर्बादी का इंतजार करूं? प्लीज शाम, मुझे मेरे हाल पर छोड़। तुम क्यों नहीं समझ रही? हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं, और मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ तुम्हारे हाल पर? मुझे यकीन है अली जरूर आएगा। अगर उसने आना होता तो अब तक वो पहुंच चुका होता तुम्हारे पास। वो इंसान कभी भी काबिल भरोसा नहीं था, उसकी वजह से अपने आप को बेमोल मत कर। और बाबा को अगर पता चल जाता तो घर में एक अलग तूफान खड़ा था। प्लीज शाम, मुझसे वादा करो कि तुम उसे ढूंढ कर लेकर आओ। एक बार वो मेरे सामने आ जाएगा तो मैं अपने कानों से सच सुनना चाहती हूँ। फिर उसके बाद तुम लोग जो भी कहोगे मैं वैसा ही करूँगी। ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूँ।
कि मैं अली को कभी से भी ढूंढ के तुम्हारे सामने लाऊं। ये क्या हरकत की है तूने? हाथ छोड़े अम्मी मेरा। उल्टे हाथ का ऐसा दूंगी ना कि तेरी सारी अकड़ ठिकाने आ जाएगी। तू गई क्यों थी वहां पे? अपने शौहर को ढूंढने गई थी मैं, क्योंकि अब मुझे आप पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहा। शर्म बेहया, तेरी वजह से मैंने सबको अपना दुश्मन बना लिया, मेरा घर दांव पे लग गया, और तू कहती है कि मुझ पे भरोसा नहीं है तुझे? बस कर दे अम्मी, मैं आपके साथ मजीद बहस नहीं करना चाहती। कैसी माँ हैं आप, अपनी बेटी का दिल का हाल नहीं समझती। मैं अपना घर टूटने से बचाना चाहती हूँ। अरे भाड़ में क्या तेरा घर? खालिद को पता चल जाता तो मेरी सारी मेहनत जाया चली जाती। और खालिद सही कहते कि तुझे कमरे में बंद करके रखना चाहिए। तू है ही इसी काबिल, भरोसे के काबिल नहीं है तू। किस गुनाहों की सजा है तू? मेरा दिल मेरा दुश्मन, मेरा दिल मेरा दुश्मन। जावेद, जावेद हमारा बच्चा कहाँ है? जावेद, हमारा बच्चा वो कहाँ है? हमारा बच्चा तो यहाँ तो था। अरे शाहीना सो जाओ। नहीं, मुझे नहीं लेटना। वो रो रहे, उसकी आवाज आ रही है रोने की। नहीं शाहीना, नहीं, मैं देख कर आती हूँ। वो रो रहा है। शाहीना कोई नहीं है वहाँ पर। जावेद, मुझे आवाज आई है। कोई नहीं है वहाँ पर। बैठ जाओ, खुद हमारे बच्चे को दफना कर आए। नहीं है वो। तुमने हमारे बच्चे को दफना दिया? तुमने उसको मुझसे दूर कर दिया? तुम किस किस्म के बाप हो? जितनी तकलीफ तुम्हें हो रही है, ज्यादा तकलीफ मुझे हो रही है। अरे नहीं था हमारे नसीब में औलाद का सुख। बस करो। नहीं, मुझसे मेरी सबसे प्यारी चीज छीन ली खुदा ने। मुझसे सब कुछ छीन लिया। एक मेरा वही सहारा था जावेद। जावेद मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। तुम एक आध दिन और रुक जाती वहां पर, जल्दी क्यों चली आई? जाकर भी नहीं रुक सकी मैं। देखी नहीं जा रही थी भाभी की हालत। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि इस वक्त तुम्हारी तवज्जो और हमदर्दी की जरूरत है उन्हें। एक वक्त था जब मैं भी चाहती थी कि भाभी को इसी तरह तड़पता देखूं जिस तरह वो मुझे और मेरी माँ को तड़पाती थी। कुदरत की गिरफ्त बड़ी सख्त होती है। हम सब चाहते हैं कि अपने हाथों से अपने गुनाहगार को सजा दें। तड़पता हुआ देखें, इंतकाम लें उससे। पता नहीं क्यों भाभी को तकलीफ में देख के मुझे तकलीफ हो रही थी। तुम अच्छे दिल की लड़की, बहादुर। मेरा तो मानना यह है कि कमजोर होते हैं वो लोग जो माफ नहीं करते। इतनी भी मजबूत नहीं हूं कि हर बार मुझे लोग तोड़ें और हर बार माफ करती रहूं। अब से तुम्हारी सारी आजमाइश, इम्तिहान खत्म, क्योंकि तुम्हारे हर दुख के सामने मैं खड़ा हूं। भरोसा है ना मुझे? जावेद, उठ गई तुम इतनी जल्दी? आपको तो पता है मैं फजर में ही उठ जाती हूँ। आप ही का तो इंतजार कर रही थी कि बाहर आए तो मैं नाश्ता पूछूं। बहुत अच्छी बात है कि तुम फजर में उठ के नमाज पढ़ती। अम्मी भी फजर में उठती थी नमाज के लिए। एक बात कह रही थी तुमसे। जी? शाहीना की तबीयत ठीक नहीं है और कल रात भर रोती रही।
तुम आज सारा दिन उसका ख्याल रख लो और अच्छा सा नाश्ता भी करा। जावेद, कर दी ना अपने घरों वाली बात। दोस्त है वो मेरी, और ये शादी तो महज मजबूरन करना पड़ी हमें, वरना मेरे दुख सुख की साथी वही तो है। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, मैं उसका पूरा ख्याल रखूंगी। खुदा हाफिज। रुके, कहाँ जा रहे हैं आप? नाश्ता तो करके जाएं। बस बना के ला रही हूँ, आप बैठे। जिस लड़की की खातिर उसने तुम्हें ठुकरा दिया था और जिस लड़की की खातिर उसने शादी से इनकार कर दिया था, वो कोई और नहीं, तुम्हारी सहेली, तुम्हारी सौतेली माँ, ये मायरा थी। मेरा दिल मेरा दुश्मन। नाश्ता नाश्ता करवाती है मेरी जूती। खुद ही तो इसने कहा था मेरे राशन को हाथ ना लगाना। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम खालदा आपा, कैसी हैं आप? मैं ठीक। आपने दरअसल जवाब ही नहीं दिया था उस बात का। वो क्या है ना, लड़के के घर वालों को थोड़ी जल्दी है। अच्छा ठीक, हाँ तो सही है, बस आप तैयारी करें, मैं आज ही उमर के घर वालों को बोलती हूँ, मुलाकात करवाते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज। ये लो भाई, ये अब तुम्हें दिन में 2 दफा पीना होगा। मैं खुद अपने हाथों से बना के लेकर आई हूँ। है ये पी लो, ऐसी हालत में ना अच्छा खाना पीना चाहिए। पी लो, शाबाश मेरे सामने। पानी बस करो, छोड़ दो मुझे अकेला, बस करो, बस करो, बस बस। सॉरी मायरा,
आपके भाई के घर अफसोस के लिए नहीं आ सकी। कोई बात नहीं, यहाँ तो सब ठीक है ना। आपको पता है ईमान घर से फिर से भाग गई थी। भाग गई? क्या मतलब? यहाँ से छुप के निकली और अली के अपार्टमेंट में चली गई। खालिद भाई तो बहुत परेशान हो गए होंगे। बड़ी अम्मी ने किसी को कानो कान खबर नहीं होने दी। तो शामिर लेकर आया उस बेचारे को। सच कहूं तो ईमान ने अपने माँ बाप के साथ ठीक नहीं किया। अल्लाह करे उसका अंजाम बुरा ना हो। और तुम जैसी लड़कियों का क्या अंजाम होता है? तुम जैसी लड़कियां जो बाहर जाके आंख मटका करती हैं और शादी करके अपने शौहर को धोखा देती हैं। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी बेटी के बारे में बुराइयां करो। हाँ, क्या मैं नहीं जानती कि तुम किस घटिया खानदान से ताल्लुक रखती हो? क्या हो गया है बड़ी अम्मी? किस तरह से बात कर रही है मायरा से आप? इसकी यही औकात है। पता नहीं जफर को इसमें क्या नजर आया जो इसके पीछे पागल हुआ जा रहा था। वो बस कर दो, इतना हद से ना बढ़े आप। तुम उससे इस लहजे में बात करोगी? इसके साथ मिलकर मेरी बेटी की बुराइयां कर रही हो। जब तुम्हें इसकी असलियत का पता चल जाएगा ना, तो तुम इसके चेहरे पे थूकोगी भी नहीं। अच्छा आयशा चलो। अरे बताओ ना इसको कि तुम्हारा शामिर से क्या रिश्ता है। शामिर? क्या रिश्ता? क्या मतलब, क्या बोल रही हैं? हाँ हाँ शामिर, जिस लड़की की खातिर उसने तुम्हें ठुकरा दिया था और जिस लड़की की खातिर उसने शादी से इनकार कर दिया था, वो कोई और नहीं, तुम्हारी सहेली, तुम्हारी सौतेली माँ, ये मायरा थी। बस कर दे आप। क्या इल्जाम लगा रही है मायरा पे? झूठ की भी हद होती है। अच्छा, मैं झूठ बोल रही हूँ? मैं झूठ बोल रही हूँ? नहीं मानूंगी तुम। रखो इसके सर पे हाथ, बताओ उसे कि मैं सच बोल रही हूँ या झूठ। क्या बोल रही है? ये सच है क्या? यहाँ देख के बोले ना, ये सच है क्या? ऐसे नहीं। आयशा, 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 आयशा उठो। भाभी क्या किया आपने ये? आयशा, आयशा आंखें खोलो। आयशा, आयशा आंखें खोलो प्लीज। कोई मुझे बताएगा कि ऐसा क्या हुआ है जो मेरी बेटी बेहोश हो गई है? अरे मुझे क्या पता, सुबह सोकर उठी थी, किचन में गई है तुम्हारी बीवी से बात करने के लिए। ना जाने इन दोनों में ऐसी क्या बात हुई है, चकरा के गिर गई। मैंने कुछ नहीं कहा, मेरी कोई बात नहीं हुई है। आयशा, आयशा बेटा, आयशा बेटा आंखें खोलो बेटा। बाबा, 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 बाबा। साहब, मैं मासूम वाले क्या हुआ? सब ठीक है? क्या हुआ बेटा, बता। मुझे अम्मी बहुत याद आती है, मुझे अम्मी के पास जाना, मुझे अम्मी बहुत याद आती है। कल इसकी अम्मी की बरसी है ना, शायद उन्हीं को याद करके उदास हो गई होगी बेचारी। फिर इतना पड़ती है, ना खाने का होश ना पीने का होश, तो तबीयत तो खराब होगी ना। अब बेटा मैं तुम्हारा ख्याल ना खुद रखूंगी और आने दो शामिर को, मैं उसकी कान खटकती हूँ।
तुम्हारा वो बिल्कुल ख्याल नहीं रखता। चलो बेटा डॉक्टर के पास चलते हैं। शाबाश। मुझे कहीं नहीं जाना। बेटा जिद नहीं करते ना। चलो मायरा हाँ लेकर जाओ उसको, लेकर जाओ डॉक्टर के पास लेकर जाओ। मैं ठीक हूँ। लो जी, ये भी सस्ता लगा है। राबिया, क्या कर रही हो? काम कर रही हूँ जावेद। सुबह से ना मोहल्ले वाले आ रहे थे अफसोस के लिए, तो सारे काम मुझे ही तो देखने हैं। खैर छोड़ो झाड़ू, अच्छा कि अपना हुलिया सही करो। और शाइना कमरे में कुछ खाया उसने? नहीं, मैं लेकर गई थी, उसने लड़ना शुरू कर दिया तो मैं। अच्छा जाओ तुम हुलिया सही करो, मैं सबा। शाइना, ये तुमने क्या हाल बना रखा है? इतने सालों बाद अल्लाह ने हमें एक औलाद दी और उसे मैं अपने हाथों में नहीं ले पाई। क्या क्या ख्वाब देखे थे मैंने, कितने अरमान थे, सब एक सेकंड में झुकना शुरू हो, सब खत्म हो गया। चलो शाबाश, उठो, मुंह हाथ धो, कुछ खाओ। खाना खाओगी? नहीं, मुझे दिल नहीं चाहा। शाइना देखो, तुम्हें हिम्मत करनी है। हमें अल्लाह की रजा में राजी होना पड़ता है, यही कुदरत का कानून है। जो मर जाता है उसके साथ मरते तो नहीं है। मेरा दिल चाह रहा है कि बस कहीं से अम्मी आ जाए मेरे पास, मैं उनके पैर पकड़ के उनसे माफी मांगू। बहुत दुख दिए मैंने। मेरी माँ का सबसे बड़ा गुनाहगार तो मैं हूं। बहुत दिल दुखाए हैं। अम्मी की बद्दुआ लगी है हमें, हमारी खुशियों को अम्मी की बद्दुआ लगी। ड्रामेबाजी बंद करो शाइना। सब तुम इससे बोल रही हो जैसे मैं तुम्हें जानता नहीं हूं। तुम वो औरत ही नहीं हो जिसके अंदर एहसास का जज्बा भी हो। सब कुछ बर्बाद कर दिया है तुमने। मेरी माँ की जान ले ली, मायरा की जिंदगी अजाब करके रखी हुई है। मुझे जवाब दो, क्यों गई थी तुम उसके ससुराल? मैं तो नहीं गई मायरा के ससुराल। मैं कब गई? मैं नहीं गई। तरस आता है मुझे तुम्हें देख के। तुम अपनी नफरत और बदले की आग में जल जल के बर्बाद होती जा रही हो। सब बर्बाद कर दिया है तुमने सबके लिए। देखो कुदरत कैसे इंतकाम ले रही है तुमसे। तुम वहां इसलिए गई थी ना कि तुम मायरा का घर उजाड़ सको, लेकिन कुदरत ने तुम्हारी गोद उजाड़ दी। कुछ सीखो इन सबसे, इससे पहले कि और देर हो जाए। अच्छा हुआ मैं वक्त पर आ गया। इतनी बड़ी बात नहीं है,
आयशा खाने पीने की चोर है, शायद इसीलिए वीकनेस हो रही है उसे। सिद्धि भी बहुत है, डॉक्टर के पास चली नहीं रही थी और मेरी फिक्र से जान निकले जा रही थी। और वो नालायक शामिर, उसे परवाह ही नहीं है कि उसकी बीवी किस हाल में है। वो बिजी होगा कहीं। बिजी होगा? जो भाभी से किसी अच्छे की उम्मीद नहीं है। मेरी बेटी बहुत साबित है, अंदर ही अंदर कुड़ती रहेगी लेकिन मुंह से एक लफ्ज नहीं निकालेगी। किसी असाबी दवाओं का शिकार है वो। मायरा, अब तुम काम करोगे, उससे बात करो जा, तो तुम्हारी काफी सुनो। ठीक है, मैं कर लूंगी उससे बात। तुम क्या सोच रही हो? जाओ ना उसके पास। कहाँ है इस वक्त वो? अब आएगा मजा। जफर को बड़ा गुरूर था ना अपनी हसीन और जवान बीवी पर। जब उसके कारनामे सुनेगा ना तो खुद मुंह छुपाता फिरेगा दुनिया वालों से। अरविंद, तुम फिर शुरू हो गई। अल्लाह की बंदी, तुम्हें कैसे समझाऊं कि छोड़ दो उसका पीछा। अरे खालिद, तुम्हारे लिए मैं ऐसी खबर लेकर आई हूं ना कि तुम सुन के उछल पड़ोगे। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है ना तुम में ना तुम्हारी फजूल खबरों में, अपने पास रखो। और अगर ये खबर तुम्हारे बेटे के बारे में हो तो? क्या मतलब? खालिद, तुम्हें पता है तुम्हारा बेटा जिस लड़की के पीछे मजनू बना फिर रहा था वो कौन है? कौन है? जफर की चहीती बीवी मायरा। दिमाग खराब हो गया? तुम्हें शर्म नहीं आती इस तरह की बात करते हुए? अरे जब मायरा बीबी को ऐसी हरकतें करते हुए शर्म नहीं आई तो मुझे बताते हुए क्यों आएगी? और मैं पूरे सबूत के साथ तुमसे बात कर रही हूं। और तो और शामिर भी अपना गुनाह कबूल कर चुका है। तुमने किसी को ये बात बताई तो? मायरा के बहकावे में आकर मेरी बहू बहुत ज्यादा कलपुर्जे निकालने लगी थी। वो मेरे मुंह लगने लगी थी। मैंने भी मुंह के बल गिराया उसको। घुमा घुमा कर बात मत करो, साफ साफ बताओ तुमने क्या किया? मैंने आयशा को मायरा की सारी लव स्टोरी बता दी। बेचारी सदमे से बेहोश हो गई। अब आएगा मजा। क्या किया तुमने? अपने हाथों से अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी। ये क्या कह रहे हैं? तुम्हें क्या लगता है आयशा अपने बाप को नहीं बताएगी? जरा किस तरह अजाब बनकर टूटेगा हमारे बेटे पर। मेरा दिल मेरा दुश्मन।